हेलो, नमस्कार। आज का विषय है आव्यूह की गुणा कैसे करें। आव्यूह की गुणा करने के लिए हमारे पास दो आव्यूह हैं। पहला आव्यूह ए जिसके अवयव हैं 1, 2, 5, 2, 3, 6, 3, 4, 3। ऐसे ही दूसरा आव्यूह है हमारा बी, इसके अवयव हैं 1, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 2, 1। अब इन दोनों अवयव की हमें आपस में गुणा करनी। गुणा का नियम कहता है आपकी जो गुणा होनी रो की गुणा पंक्ति में होनी और पंक्ति की गुणा रो में। अब ए गुणा बी करनी है हमने ए का सारे अवयव लिख लिए और इसी प्रकार बी के अवयव लिखे। अब हम जैसे एक की गुणा करेंगे, एक की गुणा एक में होगी, वही मैंने यहाँ लिखा 1 गुणा 1। 2 की गुणा 4 में होगी, 2 गुणा 4। 3 की गुणा 5 में होगी, 3 गुणा 5। इसी प्रकार इस पूरी लाइन की अगली पूरी लाइन में ऐसे गुणा होगी और इस पूरी लाइन की इस पूरी लाइन में ऐसे ही गुणा होगी। वही काम किया, 1 की गुणा 2 में की, 1 गुणा 2। फिर 2 की गुणा 3 में की, 2 गुणा 3। फिर हमने आपकी 6, फिर 3 की गुणा 2 में की, 3 गुणा 2। इसी प्रकार 1 की गुणा 3 में की, 1 गुणा 3। फिर 2 की गुणा 2 में की, 2 गुणा 2। फिर 3 की गुणा 1 में की, 3 गुणा 1। अब एक काम करना हमें, बस छोटा सा काम, जहाँ हमारा ये 1 लिखा हुआ है 1, 2, 3 ये वाले नंबर हैं, इन नंबरों को चेंज करना। बस ये नंबर चेंज कर दिए, नंबर हटा दें और ये नंबर लिख दें इनकी जगह 2, 3, 4। ऐसे ही यहाँ 2, 3, 4, 2, 3, 4। इसके बाद जहाँ आपने 2, 3, 4 लिखे वहाँ नंबर चेंज कर दें, वहाँ नंबर लिखे 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 3। इतना काम करने के बाद इसे हमने 16 आउट किया और 16 आउट करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आ गया। अब ए इनवर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालना। बात आई थी ए इनवर्स कैसे निकाल लेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मापांक ए का मान निकालना होगा। मापांक ए, यदि हमारे पास मापांक ए का मान 0 होता है तो उस सवाल का ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो जैसे ये सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को ध्यान देंगे। एक पर लिखा हुआ है 1, 4, 3, आपका लिखा है 2, 5, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है 3, 6, 1। अब हम सबसे पहले मापांक ए निकालेंगे। मापांक ए निकालने के लिए सबसे पहले आपने 1 लिख लेंगे, 1 लिख लिया। उसके बाद में पहले वाली रो छोड़ देंगे और ये वाली रो छोड़ देंगे। आपका बच्चा 5, 6 और आपका 2, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की गुणा 5 में 5 आ गया, 2 की गुणा 6 में तो 12 आ गया। फिर इसके बाद में माइनस चिन्ह होगा, माइनस लिखा मैंने, माइनस के बाद में 2 ले लिया और अब पहले वाली लाइन छोड़ देंगे और ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे। इसकी गुणा इधर क्या आया, आपका 4 आ गया और फिर 3 की गुणा 6 में तो आपका कितना आ गया, 18 आ गया। 1 की गुणा 4 में और 3 की गुणा 6 में तो 18 आया। अब 18 आपने लिखा 4 - 18 ये लिख दिया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे और ये वाली लाइन छोड़ देंगे। इस 2 की गुणा 4 में करेंगे, 8 हो गया और फिर 3 की गुणा 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15 हो गया। पहले 2 की गुणा आपने करी 4 में, 8 आया, फिर 3 की गुणा 5 में तो आपका 15 आ गया। अब इसे 16 आउट करेंगे। 16 आउट करने के लिए 12 में से 5 घटाओगे आपके 7 बचे, 18 में से आपने 4 घटाए माइनस के 14 बचे और फिर 15 में से 8 घटाए माइनस के 7 बचे। अब इनकी गुणा कर लेंगे, 1 गुणा 7, 7 आ गया, -2 गुणा -14 -28 हो गए, 3 गुणा -7 आपका कितना आ गया, -21। अब मापांक ए का मान देखेंगे, मापांक ए का मान आपका 14 आया जो बराबर नहीं है 0 के। यदि वो मान 0 के बराबर आ जाता तो इस सवाल का ए इनवर्स निकालना संभव नहीं था। किसी सवाल में ऐसा पूछ लिया कि ए इनवर्स संभव है या नहीं है तो उस सवाल में आप इतना ही सवाल 16 आउट करेंगे और इतना सवाल 16 आउट करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा
कि उस सवाल का ए इनवर्स निकालना संभव है या नहीं है। 2 नंबर में इतना सवाल आता है। उसके बाद में जब ए इनवर्स निकालना तो आपको मापांक का मान निकालना पूरे के पूरे। मापांक का मान निकालने के लिए आपको जो ये सीरीज बनी हुई है सीरीज बनानी पड़ेगी इसी प्रकार। कैसे बनानी वो यहाँ देख लें। सबसे पहले आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद आप एक काम करेंगे, सबसे पहले वाली लाइन छोड़ देंगे और बीच ये वाली लाइन छोड़ देंगे, एल बना देंगे ऊपर से। आपका आया 5 6 5 6 2 1, पहले वाले उसमें भर दिया 5 6 2 1। फिर उसके बाद में यहाँ टी बना देंगे ऊपर से। क्या नंबर आए आपके? नंबर आए 4 6 1 3, वही लिखा आपने 4 6 1 3। इसके बाद में उल्टा एल बनाओगे, आपके नंबर क्या है? 4 5 4 5 3 2, 4 5 3 2। फिर आगे आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे आप बीच वाली लाइन छोड़ देंगे, बीच वाली लाइन छिपाएंगे और ये वाली लाइन छिपाएंगे। नंबर क्या है? 2 3 2 1 2 3 2 1। इसी प्रकार फिर अगली लाइन में भी ऐसे ही करेंगे। आप बीच वाली लाइन छिपाएंगे ये और इस वाली लाइन को छिपा देंगे। क्या आया? 1 3 3 1 1 3 3 1। फिर यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, ये वाली लाइन छिपाएंगे और ये वाली लाइन छिपा देंगे। तो आपका क्या बचा? 2 1 3 2 1 2 3 2। इसके बाद आप जब सबसे नीचे वाली लाइन छिपाओगे और ये वाली लाइन छिपाओगे, क्या आ रहा आपका? यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले ये वाली लाइन छिपाई और ये वाली लाइन छिपाई, आपका आ गया 2 3 5 6। वही मैंने लिखा 2 3 5 6। फिर इसके बाद बीच नीचे वाली लाइन छिपाएंगे और बीच वाली, क्या आया? 1 3 4 6 1 3 4 6। फिर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्या बच रहा आपका? आपका बच रहा 1 2 4 5। यहाँ मिस्टेक होगी शायद, यह रहा 1 2 4 5। तो यह आएगा 1, यहाँ आ गया 1 2 4 5। अब इसे सोल्व आउट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 की गुणा 5 में और 2 की गुणा 6 में। यहाँ देखें 1 की गुणा 5 में, 2 की गुणा 6 में। ऐसे ही 1 की गुणा 4 में, 3 की गुणा 6 में, 2 की गुणा 4 में, 3 की गुणा 5 में, 1 की गुणा 2 में, 2 की गुणा 3 में, 1 की गुणा 1 में, 3 की गुणा 3 में, 1 की गुणा 2 में, 3 की गुणा 2 में, 6 की गुणा 2 में, 5 की गुणा 3 में, 6 की गुणा 1 में, 5 की गुणा 3 में, 5 की गुणा 1 में और 4 की गुणा 2 में। और बीच में माइनस चिन्ह, यह आया 5 - 12 4 - 18 8 - 15 2 - 6 1 - 9, आपका 2 - 6 12 - 15 6 - 12 5 - 8। इसे सोल्व आउट किया। सोल्व आउट करने के बाद हमारा सेकंड अवयव आया ए। सेकंड अवयव का हमने मान निकाल लिया, ए का मान। यदि किसी सवाल में सेकंड अवयव पूछा तो यहाँ तक सवाल सोल्व आउट करेंगे, हमारा सेकंड अवयव आ जाएगा। किसी सवाल में एडजॉइंट ए का मान पूछा तो सेकंड अवयव जब आ जाएगा तो इसके जो पंक्ति होगी उसे स्तंभों में बदलने के बाद आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा। ये हमने बदल दिया, 7 14 7 4 8 4 3 6 3। इसके बाद ए इनवर्स निकालने के बाद एडजॉइंट ए को मापांक 1 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ कर दिया 1/14 इक्वल ब्रैकेट में आ गया आपका अवयव में -7 14 3 14 - 8 6 -7 आपका 4 - 3। तो ये पूरा का पूरा सवाल ए इनवर्स निकालने का है। और कल इसी सवाल को हम समीकरण निकालना सोल्व करना सीखेंगे कि समीकरण कैसे सोल्व आउट होंगे।